अस्सलामुअलैकुम ऑल फार्मेसी स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है? ये एक बायोमॉलिक्यूल है। जैसे कि हमने किसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, लिपिड के बारे में पढ़ा था, और आज प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं कि जो जानदारों के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, उनके साख्त बनाने के अंदर, उनकी खुराक के अंदर, यानी बहुत अहम किरदार अदा करके इन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो उन बायोमॉलिक्यूल में से प्रोटीन भी एक अहम कंपाउंड है। तो हम प्रोटीन्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि द प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत ही पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा, कि ये बहुत ही पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं। दीज आर नाइट्रोजीनस कंपाउंड। और ये क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं, यानी ये नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन इनके अंदर एक अहम कंपाउंड है जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। अब इसकी अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें, इसकी बनावट के बारे में हम बात करें, तो जो प्रोटीन होते हैं ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन होती है, वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और वो अमाइनो एसिड एक जैसे नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब हम बांड की बात करेंगे। प्रोटीन के अंदर जो बांड क्या होता है? बांड का मतलब क्या है? बांड ये ऐसी फोर्स होती है जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? बांड कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके ज़रिए? एक स्पेसिफिक कोवलेंट बांड होता है, उसके ज़रिए जुड़ा होता है, उसका नाम होता है पेप्टाइड बांड। अब ये कोवलेंट बांड जो होता है ये हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पाया जाता है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान पाया जाता है। तो कोवलेंट बांड आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बांड, ठीक है। तो यहाँ भी अब ये कोवलेंट बांड का नाम क्या है? पेप्टाइड बांड। तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और जो अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बांड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की। तो जो प्रोटीन होते हैं इसको डिराइव किया गया था, इसको अख्ज़ किया गया था, इसको निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? एक ग्रीक वर्ड था। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी लफ्ज़ से प्रोटस, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन फर्स्ट और सुप्रीम, पहला। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर का मतलब होता है एक लंबी चेन, लंबी चेन। पोली का मतलब होता है काफ़ी सारी। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन के अंदर एक लंबी चेन के जरिए जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट इसके हम जनरल फार्मूले की बात करेंगे। तो अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि जो दरमियान में कार्बन है इसको हम सेंट्रल कार्बन भी कहते हैं, इसे हम अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। तो इसके राइट साइड पर ये जो होता है इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसे हम। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अमाइनो एसिड के फार्मूले में इसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ये भी आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब जो R है, R इस फार्मूले के अंदर जाहिर करता है साइड चेन को। किसको जाहिर करता है? साइड चेन को जाहिर करेगा ये, ठीक है। और ये H क्या होता है? ये आपका हाइड्रोजन होता है। अब इसी फार्मूले को नीचे उसने डिस्क्राइब किया है, उसको बयान किया है कि इन अमाइनो एसिड के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया है, एक को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं? अमाइनो ग्रुप। तो 2 तरह के इसके अंदर वो क्या कहता है?
फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वन ग्रुप इज़ अमाइनो ग्रुप, अदर इज़ क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है साइड चेन को। अब आर ये अमाइनो एसिड के फार्मूले के अंदर ना ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आर तब्दील होगा, यानी कि आर की जगह कोई और चीज़ आती जाएगी तो ये चेन बनती रहेगी, ये ऐसे इस आर की जगह फिर इस आर की जगह और आ जाएगी, तो ऐसे ये आर तब्दील होता रहेगा, अमाइनो एसिड भी तब्दील होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि आर रिप्रेजेंट साइड चेन वेरीज, जो कि मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अदर अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड के अंदर आर की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। जैसे कि अब नीचे हमने ना ये बताया हुआ है कि अगर मैं आर को बराबर करता हूँ CH3 के, आर की कीमत, तो यहाँ पर मैंने आर की जगह CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है, एलानीन। ये क्या बन जाता है आपका, एलानीन बन जाता है, और ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह अगर मैं आर को बराबर करता हूँ H के, तो ये क्या बन जाता है, ग्लाइसिन। इसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइसिन का नाम देंगे। समझ आई? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि अब देयर आर 20 अमाइनो एसिड, 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो कि तमाम तरह की प्रोटीन बनाते हैं। वैसे तो 300 जो अमाइनो एसिड हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए प्रोटीन के बनाने के लिए जो ज़रूरी अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि तमाम तरह की प्रोटीन बनाएंगे। अब इसके अंदर ना जेनेटिक के अंदर, प्रोटीन के अंदर जेनेटिक ये कोडॉन इस्तेमाल किया हुआ है। कोडॉन होता है, इसे हम कहते हैं ये ट्रिपलेट कोड, यानी कि ये ट्रिपलेट कोड, कोडॉन का मतलब होता है 3 कोड पर एक मुश्तमिल कोड होता है, उसे हम कहते हैं कोडॉन। जैसे कि अब ये जो कोडॉन होता है ये मैसेंजर आरएनए के अंदर पाया जाता है, आरएनए की टाइप होती है, जैसे कि अभी कोडॉन AUG। अब ये क्या है, एक कोडॉन है, ये 3 हिस्सों पर, ये 3 लेटर पर एक कोड होता है, उस कोड को हम कहते हैं कोडॉन। तो ये कोडॉन जो होता है ये जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए उसने जेनेटिक कोडॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वो आर की बात करें कि अगर आर को हम तब्दील करते हैं अमाइनो एसिड के अंदर, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही तब्दील हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अमाइनो इसकी ग्लाइसिन एलानिन की बात की हुई है और ग्लाइसिन की बात की हुई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाने वाले अहम कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अगर अमाइनो एसिड ना हो तो प्रोटीन कभी भी नहीं बन सकती, इसलिए अमाइनो एसिड होगा तो प्रोटीन बनेगी, वरना प्रोटीन नहीं बन सकती। अब हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन। तो प्रोटीन जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। एक सेल है, अब ये मैंने एक सेल ड्रा किया हुआ है, अब ये पूरा एक सेल है। सेल की जो बैरूनी मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन का मतलब एक दीवार समझ लें, तो ये जो सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो सेल की हिफाजत करती है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। इसी तरह इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लिक्विड होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर भी प्रोटीन वगैरह पाई जाती है, ठीक है। और दरम्यान में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि मैमेलियन सेल मसल जो होते हैं उनके अंदर कितनी प्रोटीन होती है, 20% प्रोटीन होती है। इसी तरह ब्लड प्लाज्मा 7%। अच्छा, ब्लड जो होता है ना, ब्लड की अगर कंपोजिशन देखें तो ब्लड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है प्लाज्मा, ब्लड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। अब जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड के अंदर 55% होता है और ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 45%।
जो प्लाज्मा होता है ये आपका फ्लूइड होता है जिसमें आपके आयंस सोल्यूट हो जाते हैं, इसी तरह साल्ट वगैरह सब इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाए। जबकि ब्लड सेल्स के अंदर आपके वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, इस तरह प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन पाई जाती है, काउस के अंदर 3.5%। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, उसके अंदर कितनी प्रोटीन होती है 12%। इसी तरह हम बात करेंगे कि बीन्स कहते हैं लोबिया का बीज जो होता है। इसी तरह पल्सेस कहते हैं दालों को। नट्स अक्सर जालीदार फ्रूट होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है 20%। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन डिसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी। बिसाइड का मतलब क्या होता है, अलावा, कि हमारी बॉडी का साख्ती हिस्सा बनाने के अलावा जो प्रोटीन होती है ये क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल। ये हमारी खुराक का भी एक जुज़्व है कि प्रोटीन हमारी खुराक के अंदर लाजमी होनी चाहिए। अब जो प्रोटीन होती है ये हम जो डेली की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यूज़ डेली आर्टिकल्स, डेली की जो आर्टिकल्स कहते हैं चीज़ें, उनके अंदर भी प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि सिल्क हो गया, वूल हो गया, उनके अंदर भी ये प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। अब एंजाइम की बात करेंगे नेक्स्ट, कि एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या मतलब है कि हमारी जो जानदारों के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी स्पीड को ये तेज़ करते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये भी क्या है, प्रोटीन होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। अब हार्मोन का काम होता है जिस्म के अंदर केमिकल को रेगुलेट करना, उन्हें चलाना। तो अब ये जो हार्मोन होते हैं ये भी नेचुरली तौर पर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स को सप्लाई करते हैं। तो केमिकल हमारी ग्रोथ के अंदर काम आते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। अब हार्मोन में आपने देखा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के अंदर काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन ये फीमेल के अंदर काम करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।